नमस्कार। ट्रांसमिशन लाइन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जहाँ ट्रांसमिशन निकालनी होती है वहाँ सबसे पहले कोई भी कंपनी जो वहाँ पर लाइन बिछाना जा रही है वह वहाँ का रूट सर्वे करती है। रूट सर्वे, उसके बाद में जैसे डिटेल सर्वे करेगी, उसके बाद में उसका फाइनलाइज करेगी। तो उसके लिए सबसे पहले कोई भी किसी भी कंपनी जो सर्वे करती है उसको टेंडर देके वो सर्वे करवाएगी। तो सर्वे वाली कंपनी वहाँ गूगल मैप से वहाँ सर्वे करेगी। तो ये सर्वे ऐसे करता है। तो इसके अंदर जैसे सबसे पहले ये गूगल मैप में मतलब लाइन डालते हैं। उसके बाद में डिटेल सर्वे करते हैं। डिटेल सर्वे में जैसे नदी, तालाब, गांव, फॉरेस्ट, रेलवे लाइन क्रॉसिंग, पावर लाइन क्रॉसिंग, हाईवे क्रॉसिंग, जितनी भी चीजें है उसमें ड्रॉ करते हैं। उसके बाद में उस लाइन की कॉस्टिंग पता करते हैं कि लाइन की कॉस्ट कितनी आएगी। उसके बाद में जैसे फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का अप्रूवल लेते हैं। फॉरेस्ट में से लाइन निकालते हैं। इसके लिए रेलवे लाइन हुआ, पावर लाइन हुआ, जो भी आसपास के गांव है उनसे मतलब दूर दूर से निकालते हैं लाइन। नदी, रिवर क्रॉसिंग है तो वो सब चीजें देखी जाती है। उसके बाद में दोस्तों डिटेल सर्वे के बाद में चेक सर्वे होता है। चेक सर्वे में फाइनल चेक सर्वे के बाद में ही मतलब लाइन का काम स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे इस लाइन का फाइनल चेक सर्वे मिल चुका है और इसके बाद में अब इसका काम स्टार्ट हो रहा है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि काम कैसे स्टार्ट होता है। तो दोस्तों चलिए इसमें बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले जैसे यहाँ ट्रायल पिट किया जाता है। जिस लोकेशन का में मतलब जैसे जहाँ टावर बनाना है वहां पर ट्रायल पिट किया जाता है। ट्रायल पिट के लिए उस जिस जगह पर एक कोऑर्डिनेट दिया जाता है उस कोऑर्डिनेट में ही मतलब वो टावर बनेगा, उससे दाएं बाएं नहीं कर सकते। और वहां पर एक लकड़ी की छोटी सी मतलब खूंटी भी गाड़ी जाती है। तो उस खूंटी से मतलब मालूम चल जाता है कि कहाँ टावर है और वहां का कोऑर्डिनेट करके वो लेके उसको जीपीएस से ढूंढ लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों जैसे ट्रायल पिट हो गया। ट्रायल पिट के बाद में जैसे ट्रायल पिट में पता लग जाता है कौन सा क्लासिफिकेशन है। तो जैसे कोई ड्राई भी होता है, कभी जैसे इसमें जैसे पानी आ गया तो ड्राई के पानी के हिसाब से या पत्थर के हिसाब से क्लासिफिकेशन दिया जाता है। तो क्लासिफिकेशन वहाँ की सोइल एक्टिविटी, वहाँ की वेदर सिचुएशन और वहाँ की सब चीज के ऊपर निर्भर करता है। वो अलग अलग हो सकता है। तो उसके हिसाब से ही मतलब अलग अलग सोइल एक्टिविटी के हिसाब से, अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग फाउंडेशन ड्राइंग बनी हुई है। तो उसके हिसाब से काम किया जाता है। तो उसके बाद में दोस्तों सबसे क्लासिफिकेशन मिलने के बाद में पिट मार्किंग की जाती है। तो पिट मार्किंग दोस्तों जैसे सेंटर पॉइंट से सर्वेयर पिट मार्किंग करता है। कौन सा क्लासिफिकेशन मिला है उसके हिसाब से पिट मार्किंग करेगा। उसके बाद में दोस्तों जैसे ये दिखाई दे रहा है पिट मार्किंग कर रहे हैं लोग। पिट मार्किंग में जैसे चूना वगैरह का उपयोग करते हैं, उससे मतलब जैसे एक्सीवेशन करने वाले को पता चल जाए। उसके बाद में दोस्तों ये ड्राइंग रहती है। इस ड्राइंग में डिपेंड करता है ड्राइंग कौन सी है। अब ड्राइंग के हिसाब से इसमें जैसे स्टील है, इसके बाद में जैसे सीमेंट वगैरह कितना क्यूबिक मीटर कास्टिंग है, कितना क्यूबिक एक्सीवेशन है, कितना क्या है, सब चीज इसमें मेंशन हो रखा है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जैसे इन्होंने कंप्लीट, उसके बाद में जैसे कंप्लीट जैसे खड्डा जो भी मतलब एक्सीवेशन किया था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में दोस्तों मतलब ये जैसे टावर बना है इसके फाउंड स्टब काटने के लिए दो चीज का उपयोग करते हैं, टेम्पलेट का और प्रोब का। तो प्रोब और टेम्पलेट निर्भर करता है कौन सी कंपनी करवा रही है, तो क्या वहाँ क्या चीज अलाउ कर रखा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन देखा जाए तो टेम्पलेट में डायगोनल आउट होने की संभावना कम रहती है, इसलिए टेम्पलेट को ज्यादातर यूज लेती है कंपनियां। और प्रोब में डायगोनल मिस होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए उसको सर्वे के माध्यम से ही किया जाता है।
तो दोस्तों ये टेम्पलेट की ड्राइंग है और ये प्रूफ की ड्राइंग है, तो उसी हिसाब से मतलब सर्वेयर उसको सेट करता है। उसके बाद में दोस्तों ये जैसे एक पिट कंप्लीट हो गया तो इसमें ये पीसीसी करेंगे स्टार्टिंग में। पीसीसी डिपेंड करती है ड्राइंग के अनुसार, 50 mm भी हो सकती है, 100 mm भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो वो पीसीसी के बाद में दोस्तों जैसे ये पीसीसी कर रखा है इसमें, उसके बाद में टेम्पलेट सेटिंग हो गई दोस्तों। जैसे इसमें टेम्पलेट सेटिंग होने के बाद में ये जैसे प्रोप का भी दिखा रखा है, ये प्रोप ऐसे किया जाता है। और टेम्पलेट टेम्पलेट का ये है दोस्तों। टेम्पलेट में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है लेकिन इसमें दिक्कत नहीं रहती, और प्रोप में डायगोनल आउट होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसके बाद में दोस्तों ये टीबीटी करवाते हैं, जैसे सभी एम्प्लॉय को बताते हैं कि मतलब आपको सुरक्षा वगैरह कैसे क्या करनी है क्या है, उसको सब चीज समझाते हैं। उसके बाद में ही काम स्टार्ट करवाते हैं सुरक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में दोस्तों ये स्टील रोड रोड बांधने है इसमें। तो रोड की मतलब डिपेंड ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है, ड्राइंग में कितनी रोड की साइज थी कितनी क्या थी, वो उस हिसाब से ही मतलब ये करेगा। और टावर टावर के हिसाब से भी अलग ड्राइंग हो सकती है। जैसे इसमें टावर कैटेगरी रहती है ABCD, तो उस हिसाब से फाउंडेशन बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। और जैसे जितना बड़ा टावर रहेगा तो उतना बड़ा मतलब फाउंडेशन रहेगा। और वहाँ के विंड जोन के हिसाब से, वहाँ की कंडीशन के हिसाब से मतलब चेंज हो सकता है ये चीजें। तो ये डिपेंड करता है मतलब वहाँ की मतलब वेदर सिचुएशन या वहाँ की सोइल एक्टिविटी या वहाँ की क्लासिफिकेशन उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये दिखा रखा है दोस्तों, इसमें देखिए ये रोड बाइंडिंग कर रखा है। अब ये डी टाइप टावर है इसमें, इसलिए इसका बड़ा एरिया है। इसके बाद में दोस्तों ये जैसे चिमनी का इसमें एल रोड है, ये मतलब इसके बाद में ये रोड बाइंडिंग कर रखी है दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों ये कास्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें जैसे जिस हिसाब से रेशो बताया गया है उस हिसाब से इनमें कंक्रीट और सीमेंट और बालू का मिक्सर करके इसमें वो किया जाता है। ये वाइब्रेटर का सबका यूज किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों ये इसमें पर डे का स्लम टेस्ट और क्यूब टेस्ट, ये क्यूब टेस्ट ये दोनों लिया जाता है। क्योंकि इसी से मतलब क्यूब टेस्टिंग होता है बाद में, 28 दिन बाद में क्यूब टेस्टिंग होता है। अगर क्यूब फेल हो जाता है तो उसका एडिटी टेस्ट होता है, अगर एडिटी टेस्ट में भी वो पास नहीं होता तो उसको तोड़ के दोबारा दोबारा बनाया जाता है। और ये दोस्तों मतलब जैसे कास्टिंग होने के बाद में इसका एक पिरामिड, कहीं कहीं जगह बॉक्स भी इस्तेमाल करते हैं और कहीं जगह पिरामिड भी इस्तेमाल करते हैं। ये पिरामिड है। इसके बाद में जैसे पिरामिड हो गया, इसके बाद में चिमनी है दोस्तों, इसको चिमनी बोलते हैं। और तो इसमें चिमनी, इसमें बॉक्स सेटअप करके इसके अंदर कवर ब्लॉक लगा के और इसके अंदर अच्छी तरह कंक्रीट का मिश्रण करके इसको वाइब्रेटर से अच्छा ये करते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों इसकी बाद में 10 दिन 12 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। वैसे अच्छी क्यूरिंग करने के बाद में इसको बेक फिलिंग कर देते हैं दोस्तों। बेक फिलिंग करने के बाद में इसमें जो डिपेंड करता है, जैसे अर्थिंग अर्थिंग कई जगह दोस्तों रोड टाइप भी होती है, कई जगह काउंटर भी होती है। तो अगर पत्थर इलाका है जहाँ मतलब हार्ड रॉक वगैरह है तो वहाँ काउंटर अर्थिंग की जाती है। काउंटर में 30 मीटर लंबा वायर रहता है, जीआई का वायर रहता है। उसको 1 मीटर गहराई से लेकर मतलब 30 मीटर लंबाई तक उसको उसको ये किया जाता है और फिर बैक फिलिंग कर दिया जाता है दोस्तों। ये देखिए आप इस वीडियो में देख रहे हो। इसके बाद में दोस्तों इसको इसका रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है दोस्तों। उसके बाद में रेजिस्टेंस मेजर करने के बाद में हम दिखाना चाह रहे हैं दोस्तों, उसके कास्टिंग कंप्लीट होने के बाद में कम से कम 15 से 20 दिन बाद में ही उसमें टावर इरेक्शन किया जाता है, उसकी क्यूरिंग कंप्लीट होने के बाद में। तो अब उसके बाद में से दोस्तों डिपेंड करता है जैसे टावर कौन सा है, अब टावर कौन सा वहाँ मतलब ड्राइंग जैसे टावर कौन सा लगाना है तो ये पहले से डिसाइड होता है। तो ये अलग अलग टावर दिख रहे हैं तो दोस्तों ज्यादातर मतलब ये 400 में नॉर्मल टावर यूज में लिए जाते हैं, बीम टाइप टावर 765 वगैरह में लेते हैं।
और डिपेंड करता है सिचुएशन के अनुसार अलग अलग। तो दोस्तों ये बाद में इरेक्शन स्टार्ट हो गया। तो इरेक्शन में देखिए दोस्तों, ये लेवल काम कर रहा है और ये इतनी ऊंचाई में जाके इसको मतलब यहाँ इसमें माल विंच मशीन की सहायता से पहुंचाया जाता है। ये गाय रोप है जो नायलॉन के वो रहते हैं, और यहाँ बहुत रिस्की काम रहता है, लेकिन ये लोग करते हैं, वैसे बहुत रिस्की रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये डेरिक पोल है। ये डेरिक पोल की सहायता से ही मतलब टावर को बनाया जाता है। और एक इसमें एक जिंक जिन पोल भी होता है, जिन पोल से भी बना सकते हैं, लेकिन वो वहाँ की कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें रिस्क ज्यादा रहता है और टाइम कंज्यूम रहता है, उसमें टाइम कम लगता है। ये देखिए दोस्तों कितना रिस्की काम है, कितना इनको मतलब बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट लगा के ही मतलब ऊपर चढ़ाया जाता है, शूज हेलमेट पूरा कंप्लीट करके ही। यहाँ सेफ्टी सुपरवाइजर भी रहता है दोस्तों। इसके बाद में ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एक्सीबिशन कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट सेकंड वीडियो में बनाएंगे, उसमें इंसुलेटर वगैरह या फिर इसके स्ट्रिंगिंग वगैरह के बारे में बताएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।